Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and doing great. It's me, Alina Sarfraz, your English teacher, and today we are going to wind up our unit number 1 and our topic is punctuation and we will do practice of punctuation on workbook pages. So let's start our lesson. Students, our learning goals of today's lesson is to learn what a sentence is, how we write a sentence, and what is the purpose of ending marks. बेसिकली ये सारी ऑब्जेक्टिव जो है हमारी ये पंक्चुएशन के रेलिवेंट है. सो मूव टूवर्ड्स आवर लेसन. व्हाट इज अ सेंटेंस? पहले आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ABCDE. देन आप उन अल्फ़ाबेट्स को असेंबल करके वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हो. फॉर एग्जांपल CAT कैट, BALL बॉल. ऐसे करके आपने फिर वर्ड्स बनाने सीखे एंड देन फिर जब हम वर्ड्स बनाना सीख लेते हैं हम सेंटेंस बनाते हैं. वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं और फिर जब वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है वर्ड्स जोड़ने से, एक लाइन में हम 3 to 4 वर्ड्स लिखते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनता है. और सेंटेंस उसको कहते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो और शेयरिंग एनी आइडिया और इट इज़ टेलिंग अस अबाउट समथिंग. सेंटेंस मीन्स मेकिंग सेंस. सेंटेंस जैसे इसका नेम है ना, आपने ध्यान रखना है सेंटेंस सिर्फ वही होगा जिसकी सेंस बननी होगी, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडमा लॉस्ट हर ग्लासेस. कंप्लीट सेंटेंस है, आपको सुनते ही समझ आ गई होगी मैंने क्या बोला है कि ग्रैंडमा लॉस्ट हर ग्लासेस. आई लाइक एप्पल. एंड थर्ड एग्जाम्पल इज माई मोम लव्स मी. सिंपल सेंटेंसेज हैं स्टूडेंट्स, अगर आप खुद भी इन्हें रीड करेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी कि इनमें मैं क्या कह रही हूँ. सेंटेंसेस नीड अ बिगनिंग एंड एन एंड. अब हमने ये तो देख लिया कि सेंटेंस क्या है. नाउ देर इज़ अ प्रॉपर पैटर्न और स्ट्रक्चर टू राइट अ सेंटेंस. जो मैंने स्टार्टिंग पे हमारा टॉपिक पंक्चुएशन लिखी है ना, उसमें आता है लेटर कैपिटलाइजेशन, कौन से लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, एंड देन कि जब हम एक सेंटेंस लिख देते हैं उसके लास्ट पर क्या आना चाहिए, उसको स्टार्ट कैसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. So every sentence need a capital letter at the start. For example, students look at the first example. Grandma lost her glasses. In this example, you can see the first word grandma and the first letter of grandma is capital. So this is what I am talking about. जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका सबसे पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. एंड when we end the sentence we add full stop. अगर हम कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये शो करेगा कि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. एंड वी आल्सो नीड टू एंड दिस सेंटेंस. अगर आपने एक सेंटेंस स्टार्ट किया उसकी एंडिंग भी तो पता चलनी चाहिए ना. सो सी अगेन द एग्जाम्पल. माई मॉम लव्स मी. आई लाइक एप्पल. ग्रैंडमा लॉस्ट हर ग्लासेस. Can you see the full stop at the end of these sentences? Students, now remember two things. Sentence always start with capital letter and it always end at full stop. अब हर दफ़ा हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, समटाइम्स हमारे पास क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे. उसके लास्ट पर तो फुल स्टॉप नहीं आएगा. एंडिंग मार्क्स आल्सो नोन एज द सेंटेंस सिग्नल्स. सेंटेंस सिग्नल्स इन्हें हम क्यों कहते हैं? जो एंडिंग मार्क्स होते हैं सेंटेंस पर, दे सिग्नल वेदर द सेंटेंस इज सिंपल और गिविंग इंफॉर्मेशन और इट इज आस्किंग अस अबाउट समथिंग. So, if the sentence is simple, we end our sentence with full stop. But if a sentence is asking something from us, for example,
व्हाट इज़ योर नेम, डू यू लाइक आइसक्रीम। इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो देखें आप इधर उसके लास्ट पर हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। हमने 2 चीज़ें देखी हैं अब यहाँ पर। इफ़ देयर इज सिंपल सेंटेंस लाइक आई लाइक आइसक्रीम, वी एंड दिस सेंटेंस विथ फुल स्टॉप। And the other case is if our sentence is asking question from us, do you like ice cream? Then we end it with question mark. क्वेश्चन होगा तो हम उसे क्वेश्चन मार्क से करेंगे, और अगर सिंपल सेंटेंस होगा हम उसको फुल स्टॉप पर एंड करेंगे। Now students, it's time to do some practice. Then you will remember what we learned in this lesson. So we talk about capital letter and full stop and how to write a sentence properly. Here is the picture of your book, page number 23. Part C, question number 1. Write the sentence below. Add 2 capital letters and 1 full stop. अब आप इधर देखें, स्टेटमेंट में वो आपको कह रहा है जो नीचे डार्क ब्लैक कलर में आपको एक सेंटेंस दिया है, क्या वो सही लग रहा है? क्या सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, लास्ट पर फुल स्टॉप है? नहीं, दिस इज रॉन्ग पैटर्न, सो यू नीड टू मेक करेक्शंस। नाउ इन दिस क्वेश्चन हेयर एड 2 कैपिटल लेटर्स। हमने तो पढ़ा कि फर्स्ट लेटर जस्ट कैपिटल होना चाहिए, लेकिन इधर उन्होंने कहा कि 2 लेटर्स कैपिटल लिखें। अब मैं आपको बताती हूँ। अदर थिंग इज मीना, मीना इज़ द नेम ऑफ गर्ल। सो अगर स्टूडेंट्स हम किसी का भी नेम लिखेंगे, जब भी हमारा हो, किसी का भी हो, किसी स्कूल का नेम हो, किसी भी चीज़ का अगर हम स्पेसिफिक नेम लिख देंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और लास्ट पर हम इसके क्या ऐड करेंगे? फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप यहाँ पर ऐड होगा। आपने ध्यान से इसको बुक के ऊपर सॉल्व करना है, एंड यू नीड टू मेक करेक्शंस। Now come to the question number 4. Write a sentence about what you lost and where you found it. Students, you just learn about what to do while writing sentence and how to write a sentence accurately. So आपने ये जो 2 सेंटेंस दिए हैं, I lost my, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने क्या घुमाया? I found it, फिर आपने इधर बताना है कि आपने उसे कहाँ ढूंढा, और सेंटेंस जब एंड करेंगे तो आपने याद से पंक्चुएशन मार्क ऐड करना है। नाउ द सेकंड पिक्चर इज ऑफ पेज नंबर 25, पार्ट 2. हियर इज द क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल हु इज काइंड, हेल्पफुल, हैप्पी और फनी। अब आपने इस पेज पर क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे आपको जगह नज़र आ रही होगी, इधर आपने किसी भी एनिमल या किसी ऐसे पर्सन के बारे में लिखना है हु इज़ काइंड, हु इज़ हेल्पफुल, हु इज़ हैप्पी एंड हु इज़ फनी। किसी एक के बारे में लिखना है। स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स शो द क्वालिटी और डिस्क्राइब अ पर्सन। अब आप जिस पर्सन के बारे में लिखेंगे, मेक श्योर उसमें ये क्वालिटी हो, काइंड, हेल्पफुल, हैप्पी, फनी, इनमें से एक क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, और आपने एक प्रॉपर सेंटेंस इस बुक पेज नंबर 25 पे लिखना है। Dear students, in our student book, we read a story of grandma and her family. And now it's time to write about our own family. हमने जो हमारी स्टूडेंट बुक है उसमें ग्रैंडमा की स्टोरी पढ़ी, उनकी फैमिली पढ़ी। अब हमने वर्क बुक पेजेस जो मैंने अटैच किए हुए हैं, इनमें हम अपनी फैमिली के बारे में लिखेंगे। आप सबने अपनी अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। सो द फर्स्ट पिक्चर ऑफ पेज नंबर 6, statement of question is using stick figures, draw your family and write their names starting with capitals along their images. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी भी पर्सन का नेम लिखेंगे, चाहे वो आपकी मॉम का, फादर का, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी का भी है, या आपका खुद का नेम है, उसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल।
Here I have already shown you how to draw stick figures. Now come to the page number 7. Look at the picture. What is the person doing in the picture? So write about one activity which your mother does except the activity shown in the picture. Students, पेज नंबर 7 पर जो पिक्चर दिया है वो बेसिकली आपकी मदर की है. आपने देखा होगा अपनी मदर्स को कुकिंग करते हुए. अब आपने एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताना है जो आपकी मदर कुकिंग के अलावा करती है. इट कैन बी बेकिंग, पेंटिंग, रीडिंग, gardening, etc. And make sure to solve this page under your mother's supervision. आपने अपनी मामा के साथ बैठ के इसको सॉल्व करना है. अब उनकी फेवरेट एक्टिविटी आपने बतानी है इधर. एंड आई हैव ऑलरेडी given you example here. Don't copy my example. Just take idea from my example. Now students, it's time to write about your fathers. First of all, read the statement. Always read the statement before starting or attempting any question. Draw a line from the quality words with the picture. यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा 4 ओवल शेप्स में आपको वर्ड्स दिए हैं. ये हैं क्वालिटी वर्ड्स और इमोशंस. हार्श मीन्स सख्त, मूडी जो नखरे दिखाएं, एंग्री गुस्से वाले, लविंग प्यार करने वाले. अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लाइन अटैच की हुई है फादर के साथ. आपने एक इमोशन जो है, एक क्वालिटी जो है, उसको फादर के साथ अटैच करना है. एंड देन एट द एंड ऑफ पेज there are 2 lines about father that you need to complete. My father is very dash. Here you need to write the word that you attach with your father. क्वालिटी वर्ड जो आपने ऊपर चूज़ किया होगा वो यहाँ आपने वो लिखना है. एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विद हिम एज ही डैश. यहाँ पर आपने रीज़न बतानी है वाई यू लव टू स्पेंड टाइम विद योर फादर. देर will be several reasons. For example, I love my father as he plays with me, or I love to spend time with him as he reads me story, or maybe he gives me hugs. It can be that he helps you with homework, or it can be that he takes you to the park. कोई भी रीज़न हो सकती है. आपने इधर वो रीज़न बतानी है why do you love your father. Now come to the page number 9. First, we read the story of Grandma where Meena, Harry, Grandpa and Mother help Grandma to find her glasses. यहाँ पर अब पेज नंबर 9 पर हमने ग्रैंडपा की हेल्प करनी है to find his walking cane. First read the statement. Look at the picture. Grandpa has lost something. Can you tell what he has lost? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि व्हाट ग्रैंडपा हैज लॉस्ट. स्टूडेंट, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ ग्रैंडपा. आपको बबल्स में नज़र आ रहा है कुछ एक स्टिक सी. दिस इज़ कॉल्ड वॉकिंग केन. इसको कहते हैं चलने या चलाने वाली लाठी. जो बूढ़े हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमने देखा होगा उनसे ठीक से जब चला नहीं जाता तो वो स्टिक की हेल्प लेते हैं. So, in this picture, Grandpa lost his walking cane. Can you help him find it in the other picture of the room by telling him where it is it in the room? So, अब आपने grandpa की हेल्प करनी है और उन्हें बताना है कि where is his walking cane. Hey grandpa, I think I know where your walking cane is. It is dash the dash and in the living room. अब इसको आपने सोल्व करना है. आई हैव ऑलरेडी सोल्व हेयर फॉर योर असिस्टेंस. डोंट कॉपी माई आंसर, जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम इट. I hope students you are enjoying your lesson. Now we are going to solve page number 10.
First of all, we will read the statement. Work with your friend to list the name of his family members using capital letters for first letter of each name. Then write one quality your friend shares about each family member. Now, there you need to write about your own family members and their qualities. अब आपने यहाँ पर फ्रेंड की नहीं अपनी फैमिली के बारे में लिखेंगे और उनकी क्वालिटीज़ लिखेंगे. माई फैमिली हैज़ डैश मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इधर आएंगे एंड आई लव देम. फर्स्ट आपने फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके सबके बारे में लिखना है जो जो आपकी फैमिली में हैं और साथ में उनकी एक क्वालिटी लिखते जाना है. फर्स्ट कम्स माई मदर हु इज़ लविंग, देन माई फादर who is caring, my brother who is helpful, my sister who loves to play with me. Now you have to solve this page according to your family member and also write their one quality. आपने जब उनके नेम लिखने अपनी फैमिली मेम्बर के, उनका फर्स्ट लेटर मेक श्योर मस्ट बी कैपिटल. Students, now it's time to wrap up our today's lesson. Let's quickly recall what we learned today. First, we learned what is sentence, how to write a sentence, and then we practiced writing sentences on student book and workbook pages. Keep practicing and also make sure to solve each and every page because next week we are going to start our new chapter. Take care. Allah Hafiz.